अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ हादिर इरफान। आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूजिंग प्लेराइट विद जावास्क्रिप्ट। सो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है, यूज़ क्यों करते हैं। सो बेसिकली पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमारा बेसिकली डिज़ाइन पैटर्न है, ठीक है, जिसको हम सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं अपने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के अंदर। और इसका बेसिकली काम ये होता है कि हम जो है इसके अंदर अपने जो वेब पेज होते हैं, जैसे हम लोग लॉगिन के पेज की बात करें, उसको एज़ अ सेपरेट ट्रीट करेंगे, ठीक है, किसकी सेपरेट क्लास बनाएंगे। उसके अंदर होगा ये कि जो हमारे लॉगिन के पेज के जो लोकेटर्स हैं, उसका मेथड है अपना, उसके जो वेरिएबल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको सेपरेट पेज में रखेंगे लॉगिन के पेज में, और टेस्ट क्लास के अंदर हम लोग उस मेथड को कॉल करवाएंगे। सो मकसद क्या होता है इसका, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग जो इसके अंदर करके आ रहे हैं, इसके अंदर ये कर रहे हैं कि लोकेटर और एक्शन को हम स्टोर कर रहे हैं डिफरेंट क्लास के अंदर। हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर हम उन्हीं मेथड्स को, उन्हीं लोकेटर्स को हम कॉल करेंगे। हमारा फ्रेमवर्क बहुत क्लीन रहेगा, रीयूजेबल रहेगा, इजी टू मेंटेन भी रहेगा। अगर फ्यूचर में अगर मुझे मेंटेन करना है, एग्जांपल कल को मेरा लॉगिन के बटन का लोकेटर चेंज होता है, तो मुझे ना कि हर टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर जाके चेंज करने की नीड है, मुझे सिर्फ लॉगिन के पेज पे जाना है और वहाँ पे जाके लोकेटर चेंज करना है, डेट्स ऑल। वेब एलिमेंट्स मैं सेपरेट रखूँगा, मेथड सेपरेट रखूँगा मैं उस क्लास के अंदर, जिसको हम पेज क्लास कह रहे हैं। टेस्ट क्लास इवन के टेस्ट केस की क्लास होगी, जो कि जिसके अंदर हम लोग लोकेटर्स को, मेथड्स को कॉल कर रहे होंगे। और इसके साथ ही ये है कि मैंने भी एग्जांपल दी कि कल को जो है मेरा फाइंड एलिमेंट जो भी हम यूज़ कर रहे हो, तो क्लिक एलिमेंट, हम लोग यूज़र का लोकेटर और पासवर्ड का लोकेटर हम लोग फाइंड एलिमेंट के थ्रू, मतलब कि पेज और लोकेटर फाइंड ही कर रहे थे और फिल करवा रहे थे। तो हम लोग कोई भी चीज़ एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, क्लिक का लोकेटर फाइंड कर रहे हैं, तो कल को लोकेटर मेरा चेंज होता है तो मुझे टेस्ट स्क्रिप्ट में चेंज करने की नीड नहीं है, मुझे सिर्फ लॉगिन के पेज की क्लास में चेंज करना है और कहीं भी नहीं। ठीक है, ये छोटा सा, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल थी। बाकी सबसे अच्छी चीज़ इसकी है कि हम लोग जो है अपने फ्रेमवर्क को क्लीन रखते हैं और फास्ट हो जाता है। हम लोग फंक्शन को रीयूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग ना कि बार बार जो है लॉगिन के हर एक्शन को परफॉर्म करवाएंगे टेस्ट केसेस के अंदर। हमें जस्ट क्या करना है, हमें जस्ट जो है वो उसके लॉगिन का फंक्शन हमें लिखना है, उसको पेज क्लास में रखना है। फिर हम लोग टेस्ट क्लास में जो है उसको डाटा देने के साथ, मेथड के डाटा देने के साथ उस मेथड को कॉल करवा रहे होंगे अपनी लॉगिन की टेस्ट क्लास के अंदर। सो इसके अलावा असर्शन जो होती है हमारी टेस्ट क्लास में ही होती है। असर्शन हमेशा हम लोग टेस्ट पेज के अंदर रखते हैं, ठीक है, और ना कि हम लोग पेज क्लास में रखें। असर्शन तो हमेशा टेस्ट क्लास में होती है। लोकेटर और एक्शंस जो होंगे बेसिकली वो मेरे पेज क्लास के अंदर होंगे। तो ये फ़ायदा है पेज और मॉडल यूज़ करने का। जैसे कि मैंने बताया, पेज क्लास में क्या होंगे, सारे लोकेटर्स होंगे, एक्शंस होंगे मेरे। टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर मैं सिर्फ उन्हीं मेथड्स को कॉल करवा रहा हूँ, लोकेटर्स को कॉल करवा रहा हूँ और डाटा पास कर रहा हूँ। डाटा मेरा टेस्ट डाटा से ही आएगा, क्योंकि हम डेटा ड्रिवन अप्रोच यूज़ करते हैं, जेसॉन यूज़ करते हैं। जेसॉन के साथ ही हम लोग यूज़ करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। बेनिफिट क्या है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ करने का, रिड्यूस करेगा कोड डुप्लीकेशन को। जो कोड के अंदर डुप्लीकेशन आ रही है कि मैं अगेन एंड अगेन लॉगिन के स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ हर टेस्ट केस के अंदर, बजाय इसके मैंने इसका मेथड बना दिया और मेथड बना के उसको मैंने कॉल कर लिया टेस्ट क्लास के अंदर। इम्प्रूव रीडेबिलिटी, ठीक है, मुझे रीड करने में बहुत आसानी होगी। कल को अगर फ्रेमवर्क में आकर कोई न्यू बंदा अगर रीड करता है फ्रेमवर्क को, बहुत ईजी होगा। सबसे बेटर और सबसे ईजी चीज़ ये है कि आपको अपना फ्रेमवर्क मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी मेंटेनेंस होगी। कि लोकेटर अगर मेरा चेंज हो रहा है, अगर मैंने क्लिक का लोकेटर हर टेस्ट केस के अंदर कॉल करवाया, तो मुझे हर टेस्ट केस के अंदर जाके मुझे उस लॉगिन के बटन का जो है लोकेटर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो पेज क्लास में फ़ायदा क्या है लॉगिन के बटन का लोकेटर रखने का, कि सिर्फ एक जगह चेंज करना है, बाकी हर जगह खुद ही चेंज हो जाएगा वो। तो उसका इम्पैक्ट खुद ही आ जाएगा, क्योंकि मुझे एक जगह चेंज करने की नीड है। ये फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर है। टेस्ट क्लास के अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर टेस्ट क्लास तो होगी। मैंने एक पेजेस की क्लास बनाई, पेजेस क्लास के अंदर लॉगिन की पेज की क्लास होगी। टेस्ट डाटा इटसेल्फ वैसे का वैसे ही रहेगा अपने ही फोल्डर के अंदर, जो कि मैंने नाम रखा था लॉगिन डाटा डॉट जेसन की फ़ाइल थी हमारी, ठीक है। सो अब हम चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ये प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया, जो लास्ट टाइम हमने इसी प्रोजेक्ट पर काम किया था, डाटा ड्रिवन अप्रोच यूज़ की थी। इसके अंदर बेसिकली अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे सिर्फ एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, लॉगिन पेज के नाम से।
लॉगिन पेज नहीं, ये स्पेसिफिक टू लॉगिन पेज नहीं है, इसका मैं करूँगा पेजेस के नाम से फोल्डर क्रिएट करूँगा, सॉरी। ठीक है, इसके अंदर लॉगिन पेज की क्लास आएगी। अब लॉगिन पेज की जो फाइल है अब इसी फोल्डर के अंदर आएगी। पहले मैंने क्या किया, इस मेन फोल्डर के अंदर पेजेस के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है, उस पेजेस के नाम से जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया है, उस पेजेस के फोल्डर के अंदर एक क्लास इंसर्ट करूँगा। ठीक है, एक फाइल इंसर्ट करूँगा मैं, लॉगिन पेज डॉट जेएस। मैंने पहले मिस्टेक कर दी थी, मैंने पहले लॉगिन पेज के नाम से फ़ोल्डर बनाया, जबकि ऐसा नहीं होगा। पेजेस का एक फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर हम सारे पेजेस की सारे पेजेस की क्लासेस को ऐड कर रहे होंगे। लॉगिन की पेज की क्लास है, सेलेक्ट पेज की क्लास है, सर्च पेज की क्लास है, ऐड टू कार्ट की पेज की क्लास है। तो सारी क्लासेस जो हैं, सारी फाइल इस पेजेस के फ़ोल्डर के अंदर आ रही होंगी। ठीक है, अब सो मेनली जो पेजेस के फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल हम पेजेस रख सकते हैं। मैंने इसके अंदर लॉगिन का पेज रखा है। अगर फ्यूचर में मुझे और भी पेजेस क्लासेस बनानी है तो मैं इसी पेजेस के फ़ोल्डर के अंदर रखूँगा, ताकि मुझे मेंटेन करने के लिए इजी रहे अपने फ्रेमवर्क। ठीक है, और यहाँ तो हमने लॉगिन की पेज की क्लास इंसर्ट कर ली। अब इस पे मुझे क्या करना है, अब इस पे मैंने क्लास का नाम रखा लॉगिन पेज। अब मैं इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इस क्लास का मैंने नाम रखा लॉगिन पेज। फिर मैंने इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमेशा हम पेज को कॉल करवाते हैं और लोकेटर्स को भी कॉल करवाते हैं इसके अंदर। जब भी क्लास लोड होती है तो कंस्ट्रक्टर लोड होता है, तो साथ साथ ही लोकेटर्स भी मेरे इनिशियलाइज हो जाते हैं इस पेज के साथ। तो जब मैं इस क्लास को जब मैं यूज़ करूँगा तो सबसे पहले इसका पेज यहीं से यूज़ होगा। इस पेज के थ्रू जो है एक्शन परफॉर्म होंगे। सो अगर किसी भी क्वेश्चन और क्यूरी तो मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकता है। तो मैं बता भी देता हूँ पेज करता है क्या है। पेज बेसिकली ये प्लेराइट का ब्राउज़र पेज है। ठीक है, एक तरह से जो भी मेरा टेस्ट इनिशलाइज हो रहा होता है इस पेज लेवल से हो रहा होता है। तो दिस डॉट पेज का मतलब ये है कि मुझे अगर किसी क्लास लेवल पे कोई भी वेरिएबल या कोई भी लोकेशन इनिशलाइज करने तो मैं दिस डॉट पेज से ही मैं इनिशलाइजेशन करता हूँ। और इसके अंदर हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं अपने पेज के इनसाइड क्लास को पूरी। ठीक है, और इसका पर्पस ये होता है कि जितने भी मेथड्स हैं मेरी इस क्लास के अंदर जो मैं बनाऊंगा वो इसी पेज के थ्रू ही यूज़ होंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करूँगा तो मेरी क्लास को पता ही नहीं चलेगा मैं अभी कौन से ब्राउज़र के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो जब भी ब्राउज़र इनिशियलाइज होता है तो एक पेज सामने खुल के आता है ब्राउज़र पे। तो बेसिकली ये पेज वही होता है जो आप इनिशियलाइज करवाते हो। तो रन टाइम पे आपको रेफरेंस देना पड़ता है कि आप किस पेज पे हो। तो ये पेज बेसिकली में दिया है इस वजह से कि आपको ये बताना होता है कि अभी मैं ब्राउज़र के पेज पे इंटरैक्ट कर रहा हूँ इस पेज को यूज़ करते हुए। तो जितने ही मेरे एक्शन परफॉर्म होंगे फिल के क्लिक के इसी पेज के थ्रू परफॉर्म हो होंगे। लोकेटर्स जो इनिशियलाइज हुए हैं इसी पेज के थ्रू होंगे। सो सो ये हमें अवॉइड करता है कि अगर मुझे मेथड के अंदर अगेन एंड अगेन पेज को पास करना है तो उससे बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे दिस डॉट पेज इक्वल्स टू पेज में यूज़ कर लूँ, इसका पेज का वेरिएबल बना दूँ। ठीक है, एंड देन फिर मैं इसी पेज को कॉल करते हुए अपने फर्दर एक्शन परफॉर्म करवा रहा हूँ, जैसे कि भी हम नीचे जाके देखेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ लोकेटर्स। ठीक है, दिस डॉट यूज़र नेम। ठीक है, मैंने यूज़र नेम का वेरिएबल बनाया, यूज़र नेम का वेरिएबल है। फिर मैंने कहा कि इस यूज़र नेम में कौन से लोकेटर आएंगे, पेज डॉट लोकेटर। देखें अब मैं जो पेज यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली यही पेज है। और जो लोकेटर्स मैंने यहाँ मेंशन किए थे टेस्ट क्लास के अंदर, हाँ, वो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। देन मैं यहाँ पे ले जाऊँगा। सेम फॉर द पासवर्ड एंड सेम फॉर द लॉगिन बटन, हम लोग यही काम परफॉर्म करेंगे। अब मैं पासवर्ड का जो पासवर्ड के लोकेटर का वेरिएबल बनाऊंगा, अब मैं लोकेटर्स के वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं लोकेटर्स को एज अ वेरिएबल यूज़ करूंगा अपनी टेस्ट क्लास में, ना कि मैं डायरेक्ट लोकेटर्स को कॉल करवा रहा हूँ अपने ही टेस्ट क्लास के अंदर। तो अब पता चलेगा इससे कि अगर कल को कोई न्यू लोकेटर चेंज होता है तो मुझे पेज क्लास में जाके चेंज करने की नीड होगी, ना कि मुझे टेस्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अब मैंने पासवर्ड का क्या लोकेटर बनाया था,
ये पासवर्ड का लोकेटर है। अब लॉगिन बटन का लोकेटर बनाऊंगा, सॉरी लॉगिन बटन का वेरिएबल बनाऊंगा, लॉगिन बटन के लोकेटर का वेरिएबल बनाऊंगा अब मैं। दिस डॉट लॉगिन बटन इक्वल्स टू पेज डॉट लोकेटर। मैंने यहाँ से लॉगिन के बटन का भी लोकेटर कॉपी किया और देन मैं इसको पेज क्लास में रह गया ले गया। मैंने जैसे मेंशन किया था कि हम लोग पेज के अंदर हम लोग सेपरेट लोकेटर्स अलग से बनाएंगे। सेपरेट लोकेटर्स के लिए हम लोग जो है लोकेटर्स को सेपरेट कर देंगे टेस्ट क्लास से। उसके हमने वेरिएबल्स बना लिए यहाँ पे, तो मैंने लोकेटर्स को सेपरेट कर दिया यहाँ पे। अब आखिरी एक लोकेटर रह गया है मेरा वेलकम मेन्यू का। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, लेकिन अभी मैं इसका वेरिएबल बनाता हूँ दिस डॉट मैसेज। ऐसी बात है कि मैसेज का लोकेटर था, उसका नाम मैसेज, कुछ भी नेम रख सकते हो आप, मैसेज रख दो, एक्सपेक्टेड मैसेज रख दो आप। तो मैं यहाँ पे पेज डॉट लोकेटर, यहाँ पे मैंने जो असर्शन के अंदर लोकेटर यूज़ किया था मैंने वेलकम मैसेज का, उसका लोकेटर भी मैंने सेपरेट कर दिया पेज क्लास के अंदर। सो ये तो हमने लोकेटर्स को सेपरेट कर दिया टेस्ट क्लास से और पेज क्लास में ले गए। ठीक है, और मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ क्योंकि ये क्लास मेरी यूज़ होगी अब। इस क्लास के जो मेथड यूज़ होंगे मेरे टेस्ट क्लास के अंदर, तो मैं इस क्लास को इंपोर्ट करवाऊँगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मुझे अपने एक्शन मेथड्स भी मुझे लिखने हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक मेरा क्या फ़ायदा हुआ है कि लोकेटर्स को मैंने स्टोर कर लिया सेपरेट वेरिएबल्स के अंदर, और कंस्ट्रक्टर जो है मेरे पेज को इनिशलाइज कर रहा है क्योंकि मैं जब भी इसके ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा इस क्लास के, तो सबसे पहले मेरा कंस्ट्रक्टर इनिशलाइज होगा, तो मेरे लोकेटर इनिशलाइज हो जाएंगे सारे। उन्हीं लोकेटर्स को यूज़ करते हुए मैं जो इसके मेथड्स हैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं ज़ाहिर सी बात है इस क्लास के पेज, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके मेथड को यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके जब मेथड्स को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं साथ साथ उसके लोकेटर्स को भी यूज़ करूँगा। लोकेटर्स को इनिशियलाइज़ करवाने से अलग से बेहतर है कि आप उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर रखते हैं। तो लोकेटर्स को मैंने स्टोर कर लिया सेपरेट वेरिएबल्स के अंदर, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन और मैसेज। ठीक है, मेरे वेरिएबल्स हैं जिसको मैंने स्टोर कर लिया। मैं डायरेक्ट वेरिएबल्स कॉल करूँगा अपनी टेस्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अब मुझे बनाने हैं मेथड। मेरे पास दो मेथड थे। ठीक है, एक तो जो है मेथड तो मेरे मतलब मल्टीपल है। एक तो है मेरे पास गो टू, ठीक है, एग्जांपल ये मेरा वेबसाइट ओपन कर रहे वाला मेथड, ये वाला एक्शन, इसका मैं अलग से मेथड बना लूँगा। उसके बाद जो है ये फिल करना, यूज़र नेम फिल करना, पासवर्ड, क्लिक लॉगिन बटन। असर्शन तो हमेशा मेरी टेस्ट क्लास में रहेगी क्योंकि असर्शन हमेशा हम टेस्ट केसेस के अंदर करते हैं, ना कि मेथड लेवल पे, क्योंकि असर्शन डिफरेंट हो सकती है। मेथड आप उसी का बनाओगे जो रीयूजेबल होगा हर टेस्ट केस के लिए, जो कॉमन होगा। तो इसमें ये होगा कि मैं दो मेथड्स बना लूँगा, एक तो गो टू यूआरएल का, और तीन एक्शंस का मैं अलग मेथड बना दूंगा सेपरेट। इन तीनों एक्शंस को एक मेथड के अंदर मैं इनकैप्सुलेट कर लूँगा कि इसमें जिसमें हम लोग फिल करवा रहे हैं यूज़र नेम पासवर्ड और क्लिक करें लॉगिन बटन पे। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, मैंने इस एक्शन को कॉपी कर लिया यहाँ से। देन आई विल गो टू द लॉगिन पेज क्लास। यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ async go to url। मेथड का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने गो टू यूआरएल रख दिया। और इस मेथड के अंदर मैंने ये यूआरएल जो है एक्शन कॉल करवा रही है पेज। अब पेज कौन सा यूज़ होगा, अब ये नॉर्मल पेज यूज़ नहीं होगा, दिस डॉट पेज यूज़ होगा। ठीक है, दिस डॉट पेज का मैंने जो वेरिएबल बनाया था वह मैं वही यूज़ करूँगा। पेज का इटसेल्फ मैंने वेरिएबल अलग से बनाया था। ठीक है, मैंने वही यूज़ किया यहाँ पे। और इसके अलावा कौन सा मेथड बन सकता है, इसके अलावा एक और मेथड ये भी बन सकता है कि यूज़र नेम पासवर्ड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। मैं अब इन तीनों एक्शंस का एक सेपरेट मेथड बनाऊंगा। मेथड कैसे बनेगा, मैं मेथड का नाम यहाँ पे रख देता हूँ async login। अब मैं दो पैरामीटर पास करूँगा। जाहिर सी बात है जब लॉगिन होगा तो मेरा जो है लॉगिन होगा क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन होगा, तो मुझे पैरामीटर्स के अंदर डाटा पास करना है।
login with username एंड पासवर्ड। सो अब मैं रन टाइम पे जब भी मैं लॉगिन का मेथड कॉल करूँगा, साथ में ज़ाहिर सी बात है मैं यूज़र नेम और पासवर्ड इसके साथ ही भेजूँगा। अब इसमें क्या हो रहा है, अवेट दिस डॉट यूज़र नेम जो वेरिएबल था लोकेटर का, अब मैं यहाँ कॉल कर लूँगा। ठीक है, डॉट फिल। ठीक है, इसने क्या किया, यूज़र नेम के जो यूज़र नेम लोकेटर था, इसका जो वेरिएबल बनाया था, मैं उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। इट सेल्फ यहाँ पे लोकेटर ही है मेरा, इस लोकेटर में फिल कर दो किसको, जो यूज़र नेम का पैरामीटर के अंदर मैंने यूज़र नेम के लॉगिन के पैरामीटर में जो यूज़र नेम का मैंने वेरिएबल बनाया है, यूज़र नेम का वेरिएबल है, इसको मुझे यहाँ पे पास करना है। ठीक है, और सेम फॉर द पासवर्ड एज वेल, अवेट दिस डॉट पासवर्ड पासवर्ड डॉट फिल। ठीक है, पासवर्ड को फिल करो, लेकिन पासवर्ड आएगा कहाँ से, पासवर्ड आएगा इसके पैरामीटर से, जो कि मैंने साथ में इसके पैरामीटर में मैंने वेरिएबल मैंने पास किया है वेब पासवर्ड का। और ये एक्चुअल में कहाँ से आएंगे, एक्चुअल में आएंगे टेस्ट केस क्लास में से आएंगे, जब टेस्ट केस क्लास के अंदर मैं यूज़र नेम पासवर्ड पास करूँगा डाटा डॉट जेसन की फाइल से, तो वहाँ से आएंगे। और मैं इस लॉगिन के मेथड को कॉल करूँगा। किस तरह हम इसको लेके चलेंगे आगे मैं फर्दर डिस्कस करता हूँ आगे, जब हम जाएंगे इसकी टेस्ट क्लास के अंदर, हम लोग से जब कॉल करेंगे तो इसकी लॉजिक समझ में आ जाएगी कि क्या फ़ायदा है। अब देखें यहाँ पे हुआ क्या, देखें मैंने यहाँ पे ये किया है कि मैंने बिज़नेस लॉजिक अलग रख दी, जो यूआई की लॉजिक थी। ठीक है, अच्छा क्या रह गया था, हाँ लॉगिन, मैंने यही किया, वेट दिस डॉट लॉगिन बटन डॉट क्लिक। ठीक है, ये हो गया मेरा लॉगिन का मेथड कंप्लीट। इसके अंदर यूज़र नेम फिल हो रहा है, पासवर्ड फिल हो रहा है, लॉगिन बटन पे क्लिक हो रहा है। लोकेटर्स कहाँ हैं, लोकेटर्स मेरे ये रहे, लोकेटर्स के मैंने वेरिएबल कॉल किए हैं, इन वेरिएबल के अंदर मैं लोकेटर्स को इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है, और जो डाटा पास करना है वो मुझे पैरामीटर्स के थ्रू पास करना है। ये मेरा सिंपल लॉगिन का पेज पूरा क्रिएट हो गया, जिसके अंदर मैंने दो मेथड्स बनाए हैं, एक तो गो टू यूआरएल का कि जाओ वेबसाइट ओपन करके आओ, और दूसरा ये कि वेबसाइट ओपन करने के बाद लॉगिन के क्रेडेंशियल्स फिल करके आने हैं, यूज़र नेम पासवर्ड को फिल करना और क्लिक करना लॉगिन बटन पे। तो ये था मेरा लॉगिन का पेज, जिसके अंदर मैंने अपने लोकेटर्स को सेपरेट कर दिया है और अपने मेथड्स को सेपरेट कर दिया है। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा अभी नज़र आएगा अभी आपको, जब हम उसको टेस्ट क्लास के अंदर कॉल करवाएंगे कि मेरी कोड की डुप्लीकेशन कम हो जाएगी, मतलब कोई रिड्यूस हो जाएगी, कम से कम यूज़ करेंगे हम लोग। कोड डुप्लीकेशन तो बिल्कुल ही नहीं होगी अब हमारी, क्योंकि किस वजह से, क्योंकि हमने इसका मेथड बना दिया है यहाँ पे। अब कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज़ कर रहा है, जो कि कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर ये काम कर रहा है कि इनिशियलाइज़ कर रहा है मेरे प्लेराइट के पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को। ठीक है, ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट जो है, जो मैंने बनाया है, पूरा पेज अलग से बनाया है, इसके उस पेज को इनिशियलाइज़ कर रहा है। इस पूरे पेज को मैं यूज़ करूँगा टेस्ट क्लास के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, इसके पूरे पेज को इनिशियलाइज़ कर रहा है ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे दिस डॉट पेज इक्वल्स टू पेज कॉल किया है। ये करता है कि जो पेज के मेथड्स होते हैं उनको इंटरेक्ट करवाता है ब्राउज़र से। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, एक पेज तो मैंने टेस्ट क्लास में यूज़ किया हुआ है और एक पेज मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है, जो कि एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं सारे इसी मेथड लेवल से हो रहे हैं। ठीक है, इसी लोकेटर से हो रहे हैं जो यहाँ पे मेंशन की है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दिस डॉट पेज इक्वल्स टू पेज बनाया, जो भी इंटरेक्शन होगी ब्राउज़र पे इसी पेज के थ्रू होगी। तो ये कब लोड होगा, जब मैं जैसे ही मैं इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा अपने टेस्ट क्लास के अंदर, उस ऑब्जेक्ट को कॉल कराऊँगा, जब टेस्ट केस चलेगा, ऑब्जेक्ट कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर मेरा लोड होगा। कंस्ट्रक्टर लोड होगा तो मेरे सारे जो वेरिएबल्स हैं और मेथड्स हैं मेरे सारे इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, और लोकेटर्स को मैंने अलग कर दिया है, दे रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑन द वेब पेज, जो भी मेरे वेब पेज पे एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। मेरे वेब पेज पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन। फ्यूचर में मेरे और भी अगर कोई पेजेस हैं जो मैं साथ इसमें ऐड करूँगा पेजेस की क्लास के अंदर, तो उसके लोकेटर्स भी, उस पेज के लोकेटर्स भी उसी क्लास के अंदर आएंगे स्पेसिफिक, और मेथड्स भी उसी क्लास के अंदर आएंगे। तो मैंने भी पेज स्पेसिफिक उस लॉगिन के पेज पे जो लोकेटर्स थे, मैंने उन्हीं लोकेटर्स को मेंशन किया है, और लॉगिन के पेज पे जो मेथड बन सकते थे उन्हीं मेथड्स को मैंने बनाया, अलग कर दिया, और लोकेटर्स मेरे ये रहे सारे। इसके साथ साथ
लोकेटर्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ इन वेरिएबल्स को कॉल करते हुए अपनी टेस्ट क्लास के अंदर या अपने पेज लेवल पे। सबसे ज़्यादा पेज लेवल पे मैं इसको अगेन एंड अगेन कॉल कर रहा हूँ। मुझे बार बार लोकेटर्स को यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो लॉगिन मेथड है मेरा एक पूरा एक्शन बन गया है, ना कि अब मैं मल्टीपल एक्शंस अपनी टेस्ट क्लास में कॉल करूँगा। मैं अब सिर्फ इस लॉगिन के मेथड को कॉल करूँगा विद डाटा, ना कि मुझे हर स्टेप्स जो है हर टेस्ट केस के अंदर सेपरेट लिखना है। यूज़र नेम फिल करो, पासवर्ड फिल करो। अभी सिर्फ मैं लॉगिन का मेथड कॉल कराऊंगा और मेरा लॉगिन हो जाएगा। सिर्फ दो मेथड्स कॉल करने हैं, इस गो टू यूआरएल का और लॉगिन का। तो यहाँ पे मेरी कोड यूजेबिलिटी नज़र आ रही है आप लोग को किस तरह से हो रही है। इसके साथ साथ अब हम चाहते हैं जेसन की फ़ाइल में, जेसन की फ़ाइल में मेरे पास डाटा सेम ही रहेगा, ठीक है। जो कि मेरा अलग से डाटा स्टोर है, डाटा मैं यहीं से यूज़ करूँगा, ठीक है। और डाटा मेरी एरे की फॉर्म में स्टोर है, जैसे मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। जो कि फर्स्ट डाटा सेट 0 इंडेक्स पे, सेकंड मेरा 1 इंडेक्स पे है। अब मैं जाऊँगा लॉगिन डॉट स्पैक डॉट जेएसई क्लास के अंदर, ठीक है, टेस्ट केसी क्लास के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास लॉगिन डाटा की तो फाइल मैंने इंपोर्ट करवा ली। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवाऊँगा लॉगिन पेज की क्लास को। लॉगिन पेज फ्रॉम मेन फोल्डर में जाओ, पेजेस की क्लास में जाओ, फिर वहाँ से लॉगिन पेज को पिक कर लो। तो ये तो मैंने लॉगिन पेज को इंपोर्ट करवा लिया, क्योंकि मुझे लॉगिन पेज में से ही मुझे मेथड्स को और लोकेटर्स को यूज़ करना है। अब मैं मल्टीपल डाटा सेट के साथ तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा अपने टेस्ट केस को, तो मैं यहाँ से जो है फॉर ईच का लूप रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। लॉगिन टेस्ट केस विथ, मैंने वो इसलिए हटाया क्योंकि वो फॉर लूप के साथ जब हम यूज़ करते हैं, फॉर ईच के लूप के साथ, तो हम लोग हर टेस्ट केस को यूनिक बनाने के लिए कर रहे थे, तो इसलिए मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया उस वेरिएबल को, ठीक है। सो अभी मैंने सिंपल टाइटल रखा है लॉगिन टेस्ट केस विद वैलिड यूज़र। और अब मैं ये तीनों एक्शंस रिमूव कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कांस्टेंट लॉगिन के नाम से, ठीक है, जिसमें मैं लॉगिन पेज और साथ में पेज ही पास करूँगा। अब ये जो पेज है ये इस टेस्ट क्लास के पेज है, ठीक है, इसी क्लास का पेज है। ये पेज मैंने पास किया ताकि उसको पता चल जाए लॉगिन पेज को कि अभी करंटली कौन सा पेज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इस जब यारी क्लास लोड होगी इसका पेज डिफरेंट होगा, इसका पेज डिफरेंट होगा, दोनों के पेज को सेम रखने के लिए मैंने यहाँ पे रन टाइम पे कंस्ट्रक्टर के अंदर पेज पास कर दिया। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर पेज पास किया हुआ है, तो रन टाइम पे इन दोनों को एक ही कॉन्टेक्स्ट मिले, एक ही पेज मिले, तो उस वजह से मैंने पेज पास किया है। सो यहाँ पे जो है लॉगिन के पेज का जो बेसिकली हमने जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है फाइनली। अब हम डायरेक्टली अब जो है उसी मेथड को कॉल करेंगे जो हमने लॉगिन पेज की क्लास में मेंशन किया है मेथड को। सो एक्सपेक्टेड असर्शन है वो तो यहीं रहेगी हमारी, क्योंकि जैसे मैं डिस्कस किया था कि असर्शन हमेशा हमारी टेस्ट केस के अंदर रहता है, और असर्शन को हम लोग ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के अंदर टेस्ट स्क्रिप्ट में रहने देते हैं, उसको पेज लेवल पे लेके नहीं आते। पेज लेवल पे उन्हीं चीज़ों को लेके जाते हैं जो रीयूजेबल और अगेन एंड अगेन सेम वे में यूज़ हो रहा हो। सो जहाँ तक बात की टेस्ट डाटा की, वो हमारा ऑलवेज सेम ही रहेगा। टेस्ट डाटा की फ़ाइल को हम यूज़ करेंगे अपने ही टेस्ट केस के अंदर, इसलिए मैं टेस्ट डाटा की क्लास को मैंने कॉल करवाया हुआ है। अब यहाँ तक तो हमारा लोकेटर, यहाँ तक तो जो है बेसिकली हमारा जो है ये पेज क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो अब हम लोग वो भी क्रिएट करेंगे डाटा की फ़ाइल का ऑब्जेक्ट, क्योंकि डाटा की फ़ाइल से ही हम लोग डाटा को पिक करेंगे। तो डाटा की फ़ाइल का नाम क्या था, लॉगिन डाटा डॉट
वैलिड यूज़र इसका अपना ऑब्जेक्ट था। अब मुझे उसके अंदर से कौन सा वाला इंडेक्स कॉल करना था, ज़ीरो वाला। सिर्फ मैं एक ही डाटा सेट के साथ मैं लॉगिन करवा रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल। तो फिर मैं यहाँ पे ज़ीरो को कॉल करवाऊँगा। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट बन गए हैं, एक लॉगिन के पेज का ऑब्जेक्ट बन गया, इवन के लॉगिन की क्लास का। फिर डाटा ड्रिवन की क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब डायरेक्टली मैं कॉल करूँगा अवेट लॉगिन का ऑब्जेक्ट मैंने कॉल किया, ये जो मैंने बनाया था। अब मैं इसको इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करूँगा गो टू यूआरएल। यूआरएल ओपन हो गया। ठीक है, लॉगिन का। देन अगेन मैं लॉगिन का ऑब्जेक्ट कॉल करूँगा, डॉट लॉगिन का ऑब्जेक्ट कॉल किया। फिर लॉगिन के ऑब्जेक्ट के साथ लॉगिन का मैंने मेथड कॉल किया जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था लॉगिन का। अब उसके साथ मुझे पैरामीटर में दो डाटा भी पास करने, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ डाटा का, ठीक है, लॉगिन डाटा की फ़ाइल का। सो यहाँ पे मैं ये कॉल करूँगा इसके ऑब्जेक्ट को। मैं इसको ऑब्जेक्ट को बनूँगा कि डाटा डॉट यूज़र नेम। अब यूज़र नेम पिक कर लो, यूज़र नेम कौन सा पिक करेगा इसको मैंने बता दिया, जो ज़ीरो इंडेक्स में यूज़र नेम रखा हुआ है आपने वही डाटा पिक करना है। तो इसने डाटा डॉट यूज़र नेम उसको पिक किया, देन डाटा डॉट पासवर्ड। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो यूज़र नेम ज़ीरो इंडेक्स पे है ये उसी को पिक कर रहा है, जो पासवर्ड ज़ीरो इंडेक्स पे है इसी को पिक कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे ज़ीरो कि जो भी डाटा आएगा, डाटा सेट से जो भी डाटा आएगा वो ज़ीरो इंडेक्स का ही डाटा होगा। तो ज़ीरो इंडेक्स पे जो यूज़र नेम रखा हुआ है इस सब्जेक्ट के साथ मैंने उसी यूज़र नेम को कॉल किया है। पासवर्ड जो कि रखा हुआ है ज़ीरो इंडेक्स पे इस ऑब्जेक्ट के साथ, डाटा के ऑब्जेक्ट के साथ, उसी पासवर्ड को इसने यहाँ पे कॉल किया है। यहाँ पे मेरा लॉगिन का मेथड जो मैंने बनाया था लॉगिन पेज की क्लास में, इसको मैंने पूरा कम्प्लीटली कॉल करवा लिया है टेस्ट क्लास के अंदर विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अब एक चीज़ की कमी रह गई थी यहाँ पे कि मेरा जो लोकेटर है, मैंने अगेन आप लोगों से कहा था शुरू में ही कि मैं लोकेटर्स को इसलिए सेपरेट रख रहा हूँ ताकि वो एज अ वेरिएबल वो ट्रीट करेंगे हम उसको टेस्ट क्लास के अंदर, टेस्ट केस के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे वेलकम डॉट मेन्यू पेज डॉट लोकेटर वेलकम डॉट मेन्यू कॉल नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ पे सिंपल उस वेरिएबल को कॉल करूँगा जो कि मैंने पेज क्लास के अंदर बनाया था। तो पेज क्लास में क्या बनाया था, मैंने मैसेज के नाम से लोकेटर का मैसेज के नाम से मैंने वैल्यू बनाया था लोकेटर का। कौन सा लोकेटर था, वेलकम मेन्यू का। अब मैं इसको कैसे कॉल करूँगा, इसको इस तरह से कॉल करूँगा कि मैंने यहाँ पे पहले तो ऑब्जेक्ट कॉल किया, ठीक है, फिर देन उस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने उसका लोकेटर कॉल किया। आई होप कि क्लियर हो गया आपको। फर्स्ट की यूज़ किया क्योंकि दो लोकेटर्स आ रहे थे मेरे पास उस टाइम जब मैं लोकेटर पिक कर रहा था। तो जो फर्स्ट वाला लोकेटर था मुझे उसी को पिक करना था। अब लोकेटर मेरा यहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं है। एक चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी थी इसके अंदर कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अब जो मेरा जो मैसेज भी है ये कहाँ से उठ के आया है, ये मेरा मैसेज उठ के आया है टेस्ट डाटा की फ़ाइल से ही, डाटा ड्रिवन की फ़ाइल से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और नोट क्रिएट कर देता हूँ, एक और की क्रिएट कर देता हूँ जिसको हम की वैल्यू कहते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ एक्सपेक्टेड मैसेज। अब मैं यहाँ पे क्या स्टोर करवाऊँगा, यहाँ पे मैं स्टोर कराऊँगा वही मैसेज जो मेरी टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर रखा हुआ है। मैं यहाँ से उसको कॉपी करूँगा, ठीक है, देन आई विल प्लेस देयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड मैसेज की मैंने की बना दी, उसके अंदर वैल्यू डिफ़ाइन कर दी। अब मैं डायरेक्टली उस की को कॉल कराऊँगा अपने ही टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर। किस तरह से कॉल करवाऊँगा, पहले मैं एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा, लॉगिन डाटा के जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, लॉगिन डाटा की फ़ाइल का ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है, डाटा ड्रिवन की फ़ाइल का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे डाटा के नाम से, उसको कॉल करूँगा। मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल किया, मैंने ऑब्जेक्ट को बोला कि ठीक है ज़ीरो इंडेक्स पे जो एक्सपेक्टेड मैसेज के नाम से मैं बना के आया हूँ, सेव नहीं की मैंने फ़ाइल, जब भी नहीं आ रहा होगा, कंट्रोल एस, एक्सपेक्टेड मैसेज के नाम से मैंने की बनाई है, आप उसको कॉल कर दो। देन इसने देखो यहाँ पे कॉल कर लिया इसी फाइल को। आई होप कि क्लियर है। अब देखा जाए तो मेरे जो स्टेप्स थे कितने रिड्यूस हो गए यहाँ पे।
कि यहाँ पे मेरे पास 3 स्टेप्स आ रहे थे। फिल कराओ यूज़र नेम, फिल कराओ पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। वो तीनों स्टेप्स किसके अंदर मैंने इनकैप्सुलेट कर दिए, तीनों स्टेप्स मैंने कर दिए इनकैप्सुलेट एक लॉगिन के सिंपल मेथड में। और जो गो टू यूआरएल, अब देखो यूआरएल भी मेरा यहाँ पे नहीं, कल को मेरा वेबसाइट का यूआरएल भी चेंज होता है तो मुझे लॉगिन पेज की क्लास में आके यूआरएल चेंज करने की नीड है, ना कि मुझे यहाँ टेस्ट स्क्रिप्ट पे। कल को लोकेटर चेंज हो जाता है, एग्जांपल मेरा मैसेज का लोकेटर चेंज हो जाता है, मुझे कहाँ चेंज करना है, सिर्फ लॉगिन के पेज के फाइल के अंदर जाके लोकेटर्स के रीजन में जाके सिर्फ लोकेटर्स ही चेंज करना है उसके वेरिएबल को। वेरिएबल इटसेल्फ मेरा यहीं पे सेम ही रहेगा। कल को मेरी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं, 1000 स्क्रिप्ट्स होती हैं, 100 स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो 100 स्क्रिप्ट के अंदर मुझे सिर्फ वेरिएबल कॉल करना है, तो लोकेटर मेरा एक ही जगह जाके चेंज होगा, ना कि मैं उन्हीं 1000 स्क्रिप्ट या 100 स्क्रिप्ट में जाके मैं लोकेटर बार बार चेंज करूँ। तो ये उसको कहते हैं केट कोड रीयूजेबिलिटी और कोड क्लीन। तो ऑटोमेशन के फ्रेमवर्क को मेंटेन करना मेरे लिए बहुत इजी हो गया इससे। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने टेस्ट केस को। ठीक है, अब मैं इसी स्पेसिफिक फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा। npx npx playwright टेस्ट। ठीक है, टेस्ट केस चलाना है, टेस्ट के फोल्डर में जाओ, फिर आप लॉगिन डॉट स्पेक डॉट जी की फ़ाइल मुझे सिर्फ क्रोमियम पे चलाना है, तो मैं इसको क्रोमियम पे मैं क्रोमियम मोड ऑन कर दूंगा इसका। और हेडेड मोड पे चलाना है, तो मैं यहाँ पे हेडेड लाजी मेंशन करूँगा। अब ये मेरा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे। टेस्ट केस मेरा फेल हुआ है, अब देखते हैं किस वजह से फेल हुआ है। हम देखते हैं क्या इशू है इसमें। मुझे लगा सेमी कॉलन नहीं लगाया है मैंने, शायद इस वजह से। दोबारा चला के देखते हैं। टेस्ट केस एग्जीक्यूट तो हो रहा है मेरा। सो माई टेस्ट केस हैज़ बीन पास्ड। सेमी कॉलन नहीं लगाया था, आई थिंक उसी का इशू था। और इसके अलावा तो और कोई इशू नहीं था। मेरा ऑब्जेक्ट भी ठीक बना हुआ था, क्लास भी इसी जगह मैंने कॉल की हुई थी। एंड देन लॉगिन पेज की फाइल में दोबारा वेरीफाई करवा देता हूँ मैं कि मेरे पास जो है यूआरएल पे नेविगेट करवाया मैंने, उसका मेथड बनाया है, और एक मेथड मैंने बनाया है यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के लिए और लॉगिन बटन पे क्लिक होने के लिए। मैंने इन तीनों एक्शंस को एक मेथड में क्लोज कर दिया है, और मैंने दोनों मेथड्स को कॉल करवाया है अपनी टेस्ट केस क्लास के अंदर। ठीक है, लॉगिन गो टू यूआरएल एंड लॉगिन डॉट लॉगिन, और यहाँ पे सेशन परफॉर्म करवाई है। ये जो मैसेज का लोकेटर मेरा लॉगिन की क्लास से कॉल हो रहा है, और जो मेरा एक्सपेक्टेड मैसेज है ये मेरा डेटा ड्रिवन की फ़ाइल से कॉल हो रहा है। अच्छा, तो अब क्या फ़ायदा है हमारा पेज मॉडल अप्लाई करने का, हमें क्या इसका बेनिफिट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ, हमने 3 चीज़ें इसमें यूज़ की हैं, 2 चीज़ें सॉरी। एक तो हमने डेटा ड्रिवन अप्रोच के लिए हमने जेसन फाइल यूज़ की हुई है, ठीक है, जो कि ये रही। और दूसरा मैंने एक पेज क्लास बनाई है, पार्ट 3 जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर। पेज क्लास के अंदर मैंने लोकेटर्स को और मेथड्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है, टेस्ट क्लास से। देन उसी पेज क्लास को यूज़ करते हैं हम टेस्ट क्लास के अंदर, हम लोग यहाँ पे मेथड्स को कॉल कर रहे हैं। इससे हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। हम लोग एक ही मेथड को अगेन एंड अगेन कॉल कर सकते हैं, ये वाले मेथड को। अगर मुझे इनवैलिड वैलिड के साथ मुझे अगर लॉगिन परफॉर्म करवाना है तो मैं इनवैलिड डाटा दे दूंगा, ना कि मुझे इनवैलिड टेस्ट केस अलग से लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, डुप्लीकेट कोड
को रिड्यूस कर दिया मैंने, बार बार डुप्लीकेशन हो रही थी। मैंने एक मेथड कॉल करना है और उसके अगेंस्ट जो है मेरी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी। मेरी स्क्रिप्ट और क्लीन हो गई है। पहले मेरे 5 एक्शंस परफॉर्म हो रहे थे, अब मैंने इनके मेथड बना के मैंने एक्शंस को कम कर दिया। तीन एक्शंस को मैंने एक मेथड में क्लोज कर दिया। मेंटेनेंस बहुत सिंप्लीफाई हो गई है मेरी, और मेरी टेस्ट लॉजिक जो है पेज एक्शंस की वो मैंने सेपरेट कर दी है, ठीक है, टेस्ट क्लास से। तो ये फ़ायदा हुआ पेज ऑटो मॉडल अप्लाई करने का, और इससे मेरे ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क मेंटेन करना बहुत इजी हो गया। मुझे कल को लोकेटर चेंज होगा, मेथड में कुछ चेंज होगा, तो मुझे पेज क्लास में जाके चेंज करने की नीड है, ना कि मुझे टेस्ट क्लास में जाके मुझे टेस्ट स्क्रिप्ट को चेंज करने की नीड होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एलओ रिपोर्टिंग, जो कि हमारा पार्ट 4 होगा ऑटोमेशन प्लेराइट सीरीज़ का, जिसमें हम एलओ रिपोर्टिंग को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एक एलओ रिपोर्ट जनरेट करके देखेंगे स्क्रीनशॉट के साथ। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।